आप देख रहे हैं मेड इन इंडिया। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। और देखिए, मेड इन इंडिया में हम तमाम बड़े एंटरप्रेन्योर्स के साथ आपकी मुलाकात कराते हैं, उनकी जर्नी से आपको रूबरू कराते हैं। और आज एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं जिन्होंने वाटर प्यूरिफिकेशन इंडस्ट्री की सूरत पूरी तरह से बदल कर रख दी है। मेरे साथ डॉक्टर महेश गुप्ता है, चेयरमैन है कैंट आरओ सिस्टम्स लिमिटेड के। महेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सर, आप की अगर जर्नी की बात करूं मैं, तो 1975 में जब आप आईआईटी कानपुर गए थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आपने पढ़ाई की, उसके बाद 10-11 साल नौकरी भी की। और फिर आपने जब कैंट आरओ सिस्टम्स की शुरुआत की सर, तो आप बताते हैं कि कैसे आपके बच्चे बीमार थे और उसके बाद आपने ये समझा कि आपको घर में ही एक वाटर प्योरीफायर बनाना पड़ेगा। सर, वो एक ऐसा समय था जब वाटर प्यूरिफिकेशन इंडस्ट्री जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट थी। तो आपने कैसे अपने बिजनेस को यहाँ पर आगे बढ़ाया और शुरुआती दौर में आपकी परेशानियां क्या कुछ रहीं? अनया, थैंक यू वेरी मच मेरे को पार्टिसिपेट करने के लिए आज के इंटरव्यू में। आपने जैसे कहा कि मैंने कभी वाटर प्यूरिफायर इस्तेमाल नहीं किया था। सन 97-98 तक बच्चे बीमार हुए तो पता चला पानी के अंदर जॉन्डिस हुआ दोनों को। तो पता लगा पानी में अशुद्धियों की वजह से जॉन्डिस होता है। तो तब अपने को ध्यान आया कि अपने को पानी को साफ करके पीना चाहिए। जब हम बीइंग ए टेक्निकल पर्सन, माई सेल्फ एंड रनिंग एन अंदर इंडस्ट्री जिसके अंदर हम लोग ऑयल फ्लो मीटर बनाते थे, तो हमने देखा कि जब तक हम रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्यूरिफायर नहीं लगाएंगे, जिसको आजकल आरओ प्यूरिफायर कहेंगे, तो पानी में जो घुली हुई अशुद्धियां हैं वो नहीं निकल पाएंगी। तो हमने देखा तो इस देश में मिलता नहीं था उस वक्त आरओ प्यूरिफायर। तो हमने बाहर से कुछ कंपोनेंट इंपोर्ट करके एक अपना प्यूरिफायर बनाया। जब प्यूरिफायर बनाया तो इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, तो हमें बच्चे भी ठीक हो गए और मुझे ये भी लगा ये बहुत अच्छा प्यूरिफायर है, क्योंकि प्योरिटी के अलावा उसका पानी का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो गया। जब वो अच्छा हो गया तो फिर मन में आया, जब हम लोगों को ये तकलीफ थी और हमको कोई प्रोडक्ट मिला नहीं है, तो क्यों ना उसको बिजनेस आइडिया के हिसाब से दूसरे लोगों तक लेके जाएं, ताकि लोगों को एक शुद्ध पानी पीने को मिले। और जैसा कि हम जानते हैं 70% बीमारी पानी में अशुद्धि की वजह से होती है। तो कम से कम हम लोगों को एक राहत दे पाएंगे कि एक बीमारियों से लोगों को अलग कर पाएंगे। तो उस चीज को मैंने शुरू किया। जब मैंने शुरू किया, आपने तकलीफ क्या क्या आई मेरे को शुरू के बिजनेस में, वो आपने मेरे से पूछा है, तो उसको मैं ऐसे बताना चाहूंगा। जब मैंने शुरू किया, आरओ प्यूरिफायर्स उस वक्त हम 20,000 रुपए का बेचते थे, क्योंकि कॉस्ट मेरी बहुत ज्यादा आती थी और बहुत ज्यादा क्वांटिटी भी नहीं होती थी। जब नॉर्मल वाटर प्यूरिफायर मिलता था, जिसको हम यूवी वाटर प्यूरिफायर बोलते हैं बाजार के अंदर, जो अल्ट्रा वायलेट रे से बैक्टीरिया को मारता है, जो उबलते हुए पानी के बराबर बनाता है, वो सिर्फ 4,000-5,000 रुपए का मिलता था। जो एक कंप्यूटर कंपनी थी, वो उसका नाम उसी से सिनोनिमस था उस ब्रांड से। तो आप 4 गुना महंगा चीज बेच रहे हो, तो ग्राहक को लगता था ये तो बिल्कुल नई कंपनी है और ये 4 गुना महंगा बेच रही है, तो ये क्या कर रही है, हमें नहीं समझ में आता था। तो उस तकलीफ से हम उस दौर से निकले और बहुत तकलीफ में निकले कि धीरे धीरे करके कई बार मन में लगा कि हम सही लाइन पे हैं या नहीं है। हालांकि हम अच्छा पानी लोगों को पिला रहे हैं, बट लोग इतने पैसे देने के लिए तैयार नहीं होते थे। बट धीरे धीरे करके हम लोगों ने अपनी मुकाम बनाया और हमें खुशी है कि लोगों को प्रोडक्ट पसंद आया और धीरे धीरे हमको एक सक्सेस मिली है। बिल्कुल महेश सर, जब आपने शुरुआत की थी तो कैसे 20 लाख रुपए के अमाउंट से आपने शुरुआत की थी और आज हजार करोड़ की कंपनी आपकी है। मुझे बताइए कि क्या तब आपने सोचा था उन उन मुश्किल समय के दौरान, जब आप महीने के सिर्फ 10 से 15 प्योरीफायर्स बेच रहे थे, कि आज की तारीख में आपकी कंपनी इतनी बड़ी हो जाएगी सर? देखिए, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कितना बड़ा हो जाऊंगा। मैं आज भी नहीं सोचता मैं कितना बड़ा हो जाऊंगा। लोग, हर एक कंपनी का प्लान बनता है, भाई हमें 5 साल में इतना टर्नओवर करना है, इतना प्रॉफिट करना है। मैं उसमें नहीं सोचता हूँ। मैं ज्यादातर प्रेजेंट मोमेंट पे बिलीव करता हूँ कि आप जिस मुकाम पे आज हैं, उस मुकाम से बढ़िया काम करते चलें, सक्सेस जरूर मिलेगी आपको। वो कितनी सक्सेस मिलेगी मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बढ़िया से बढ़िया काम हमने किया और हमारी तरक्की धीरे धीरे हुई है। हम
हम ऐसे नहीं है कि बबल हैं कि हम एक दिन में, एक साल के अंदर हम लोग एक बिलियनर की हम बन गई हमारी कंपनी, और हमने लोगों से पैसा इकट्ठा किया और फिर हम लोग को उसके हिसाब से हम लोग अपना काम चलाते हैं। हम लोग बड़ी साउंड फुटिंग से चले। हम्म। आज बिजनेस करते करते मेरे को, अगर आप देखिएगा तो 12 और 20 करीब 32-33 साल हो गए। तो 20,000 से नौकरी छोड़ के शुरू किया, आज 1000 करोड़ कंपनी हमको 32 साल लगे बनाने में। बट हम स्ट्रांग कंपनी है। आज हमारे को किसी का कुछ पैसा देना नहीं है। जो कुछ बने हैं हम अपने प्रॉफिट से बने हैं आज की तारीख में। तो हम लोग एक ऐसी कंपनी बने जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, और वही चीज लॉन्ग टर्म तक चलती है। जब तक आपका जड़ें गहरी नहीं होंगी तो आप उसके ऊपर बड़ा वृक्ष नहीं खड़ा कर पाएंगे। महेश सर, आप पिछले इतने सालों से इस सेक्टर में हैं, मुझे बताइए, जब आपने शुरुआत की थी तो वो दौर था जब लोगों को साफ पानी नहीं मिलता था, नहीं समझ में आता था कि कैसा आरओ का पानी पीना चाहिए या किस तरह से पानी सिर्फ उबालना एक तकनीक हुआ करता था, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग जो नल में पानी आता था वही पी लेते थे। सर, अब 2022 आते आते क्या वो ट्रेंड आपको लगता है कि पूरी तरह से अब बदल गया है, लोग ज्यादा जागरूक हो गए हैं? क्योंकि सर अभी भी हमने गांव देहात में देखा है कि फिल्टर का, आरओ का इस्तेमाल जरूर होता है, लेकिन संख्या उतनी ज्यादा नहीं है अभी भी। नहीं, आपका अंदेशा बिल्कुल सही है। लोग पानी को प्योर देख के समझते हैं। अगर पानी को ग्लास में डालेंगे, ग्लास के पानी में, और देखने में पानी साफ है, तो उसको समझते हैं कि ये प्योर पानी है, इसको पी सकते हैं। जबकि स्थिति दूसरी है। पानी प्योर दिखने वाला, साफ दिखने वाला पानी के अंदर बैक्टीरिया, वायरस भी हो सकता है, नंबर एक। नंबर दो, उसमें घुली हुई अशुद्धि भी हो सकती है। जैसे आप छोटा सा नमक या थोड़ी सी चीनी मिलाएंगे पानी में, वो दिखने में साफ नजर आएगी, लेकिन जब आप पीते हैं तो वो आपको मालूम पड़ता है नमकीन है या मीठा है। इसी तरह पानी में घुली हुई अशुद्धि बढ़ती जा रही है। जैसे आर्सेनिक है, फ्लोराइड है, नाइट्रेट है। ये जैसे जैसे पोल्यूशन लेवल बढ़ रहे हैं तो ये अशुद्धियां बढ़ती जा रही हैं, और एक ग्राहक को देखने से नहीं मालूम पड़ता इसके अंदर है, और वो बीमारियों के से लड़ता रहता है उस चीज के लिए। अभी भी मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आरओ प्यूरिफायर्स को इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, सारे ब्रांड के अगर हम मिला लेंगे तो 5% लोग भी नहीं होंगे जो लोग वाटर प्यूरिफायर इस्तेमाल करते हैं। जबकि आप एक रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे तो 25% लोग रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करते हैं। हम्म। तो क्या चीज ज्यादा जरूरी है आदमी को? एक रेफ्रिजरेशन ज्यादा जरूरी है या आदमी को शुद्ध पानी जरूरी है? लेकिन वो उसको अभी समझ में नहीं आता है। तो ये समझाना समय लगेगा। और दूसरा ये भी देखना पड़ेगा कि जो जितना भी एक प्रचार होता है मीडिया में भी और बाकी लोगों के थ्रू भी, वो यही होता है भाई हम साफ पानी आपको दे रहे हैं। म्यूनिसिपैलिटी में भी यही प्रचार होता है हम साफ पानी दे रहे हैं आपको। तो ग्राहक को भी ये मन में कहीं बैक ऑफ द माइंड लगता है भाई हमें साफ पानी तो दे रहे हैं, देखने में साफ है, तो मैं वाटर प्यूरिफायर क्यों इस्तेमाल करूं? एक बात। दूसरी बात, वाटर प्यूरिफायर कुछ भी कहें, एक कॉस्टली इक्विपमेंट तो है ही है। आज भी हम लोग 16-17 हजार रुपए का बेचते हैं, कुछ लोग 11-12 हजार रुपए का भी बेचते हैं। तो ये जो कॉस्ट है ये भी प्रोहिबिटिव कॉस्ट है। एक हर एक आदमी उतने में अफोर्ड नहीं कर सकता उतना पैसा, तो वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से अभी पेनिट्रेशन बहुत बड़ा नहीं है। बट हाँ, अगर मैं 10 साल के मुकाबले में आज कहूंगा, जहां 2% था वहां 5% पेनिट्रेशन बढ़ा। तो 10 साल में आपका पेनिट्रेशन बढ़ा है, और आने वाले समय में भी बढ़ेगा, मेरा ऐसा मानना है। सर, सरकार लगातार ये कोशिश करती रही है कि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करे, या किसी भी मामले में हो, चाहे सेहत के मामले में हो, साफ पानी के मामले में हो। स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर चलाया था। लेकिन इन सब के बावजूद जो आंकड़ा आपने यहाँ पर दिया कि सिर्फ 5% लोग जो हैं वो फिल्टर्ड वाटर या फिर आरओ का पानी जो है वो पीते हैं, ऐसे में क्या आपको लगता है कि आने वाले 10 साल जो हैं वो बहुत क्रूशल हैं? क्योंकि देखिए, तमाम तरह की बीमारियों से लोग जूझ भी रहे हैं और बहुत बार नहीं समझ में आता है कि ये वाटर बॉर्न डिजीजेस है। तो आपको लगता है कि अब समय आ गया है जब और ज्यादा जागरूकता फैलाने की जरूरत है? सिर्फ पीने के पानी की ही नहीं सर, अगर हमारी नदियों की भी बात करें तो उनकी हालत भी बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा पैराडॉक्स है। एक तरफ सरकार है, सरकार ये नहीं कह सकती कि मेरा पानी खराब है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। और ग्राहक उसके लिए तकलीफ में रहता है। हम कहते हैं कि अगर आपका पानी खराब है तो आप पानी को साफ करके पिए,
तो उसको कैसे डॉपटेल करेंगे मेरे को नहीं पता है, क्योंकि जिस दिन सरकार कहेगी कि मेरा पानी साफ नहीं है तो उनके लिए प्रॉब्लम है, सरकार के लिए प्रॉब्लम है इस बात के लिए। मैं उसको भी अप्रिशिएट करता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं सारे पानी खराब है, लेकिन अगर आपके पास घर में कुछ टाइम पे भी पानी खराब आता है तो वो तो खराब ही है ना। और सरकार को ये भी देखना पड़ता है कि भाई हर आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर सरकार जागरूकता लाएगी कि भाई हर एक आदमी वाटर प्यूरिफायर इस्तेमाल करे तो लोग ये कहेंगे फिर सरकार की क्या जरूरत है हमको। सरकार का काम है एक अच्छा शुद्ध पानी देना। तो एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है सिचुएशन इस बात में। तो जागरूकता तो ग्राहक को खुद ही लेनी पड़ेगी कि एक मैं इंश्योरेंस क्या ले रहा हूं अपने शुद्ध पानी देने के लिए। तो एक चॉइस है कस्टमर के पास में, अब वो उसके लिए साफ करके पानी पिए या जो सरकार ने पानी दिया उसको इस्तेमाल करे। तो अगर आप ज्यादा सेफ्टी चाहते हो तो आप अच्छा पानी पियो। तो ये समझाने का काम तो एक ग्राहक को खुद रिसर्च करनी पड़ेगी अपनी, और हम लोगों को थोड़ा सा उनको समझाना पड़ेगा। बट इट हैज टू बी वेरी साइलेंट नॉलेज टू बी इम्पार्टेड, बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैंने जैसे आपको समझाया इस बात। To run a growing business is to be on a journey, and along the ride, you'll have many questions, challenges, and a few surprises. But wherever you are on your journey, your Dell Technologies advisor is here for you with the right tech solutions, so you can stop at nothing for your customers. The best gift you can give your child is the good future. The future lies with our environment. Gift your child a tree. Greenery improves the environment and ensures the healthy future of all. Your child learns to love the nature and become a responsible citizen too. Plant a tree, save the environment. Issued in public interest by Karnataka Bank, your family bank across India. जो उंगली नहीं मुद्दे उठाए वो है नवभारत। जो सवालों को सही कानों तक पहुंचाए वो है नवभारत। जो गुजरे कल को पीछे छोड़ भविष्य के पन्नों पर नया कल लिखता जाए वो है नवभारत। एक नई आवाज, एक नया बदलाव, नए भारत का एक नया हिंदी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नवभारत। अब बदलेगा भारत, बनेगा नवभारत। चैनल पार्टनर लॉटोलैंड, ड्रीम बिगर। किसी भी एक्सचेंज के लिए जरूरी है कि वो एक्यूरेसी, स्पीड और सुरक्षा के दम पर ट्रेड्स और निवेशकों का भरोसेमंद प्लेटफॉर्म बने। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपनी तकनीकी क्षमता के दम पर निवेशकों और मार्केट इंटरमीडिएट्स को वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस मुहैया करवाता है। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एनएसई बाजार में रिस्क मैनेजमेंट और रेगुलेटरी नियमों का पालन सुनिश्चित करता है। एनएसई ने हमेशा बेहतर और उच्च तकनीक को अपनाया है। एनएसई निवेशकों के लिए उभरते पूंजी बाजार तक सुरक्षित पहुंच बनाता है। अरे मर गया। तुम इतना डर गए? अब क्या किया? शेयर्स में ट्रेडिंग। तुम्हें 5 पैसा नहीं पता? ओए, अब तो सबको पता है। 5 पैसा पर मिलते हैं रिसर्च टूल्स, पोर्टफोलियो एनालिटिक्स और इन्वेस्टमेंट आइडियाज भी। डाउनलोड 5 पैसा नाउ। अब तो सबको पता है 5 पैसा के साथ निवेश करना आसान और लाभदायक भी। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। To run a growing business is to be on a journey, and along the ride, you'll have many questions, challenges, and a few surprises. But wherever you are on your journey, your Dell Technologies advisor is here for you with the right tech solutions, so you can stop at nothing for your customers.
महेश सर, इस समय जो व्यूअर आपको सुन रहा है, मार्केट में तमाम तरह के प्योरीफायर्स आते हैं, यूवी रेज है, अल्ट्रा प्योरीफायर है, कॉपर इस प्योरीफायर के भीतर है जो आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है, एक तरफ आरओ है। अब आम जनता अगर सरल भाषा में समझना चाहे तो किस तरह का प्योरीफायर जो है उसे इस्तेमाल करना चाहिए, और कैसे वो अपने पानी का लेवल चेक करके शायद ये पता लगाए कि मुझे इस तरह के प्योरीफायर की जरूरत है? देखिए, पानी में दो तरह की अशुद्धियां होती हैं, पहले मैं बताना चाहूंगा। एक जो पानी में घुलती नहीं है और दूसरी जो पानी में घुल जाती है। जो पानी में घुलती नहीं है वो बैक्टीरिया वायरस हैं जो पानी में घुलते नहीं है, वो सस्पेंडेड रहते हैं उसके अंदर, या कोई डस्ट है, डर्ट है। तो इन सब चीजों के लिए एक अल्ट्रावायलेट रेज इज गुड एनफ, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेस में सेडिमेंट फिल्टर भी होता है, कार्बन फिल्टर भी होता है और फिर यूवी लाइट लगी होती है, तो उससे वो पानी साफ हो जाता है। बट हमारे यहाँ क्या होता है, पानी एक म्युनिसिपल जगह पे बिल्कुल साफ कर भी दें वो, लेकिन फिर पानी ट्रांसपोर्ट होता है एक पाइपलाइन से, और पाइपलाइन में जो है पानी 24 घंटे नहीं आता इंडिया में। पाइपलाइन में By purchasing a Kent RO purifier, you make the right investment for your family's health and safety. Now you need to be doubly sure of their well-being by ensuring genuine service and use of only original spare parts from Kent. You may be lured towards cheap, spurious, counterfeit spare parts available in the market. They may look to be genuine, but can damage your Kent RO purifier. Kent's genuine spare parts increase the life of your machine and ensure 100% purity of water. Moreover, Kent genuine spare parts come with warranty for complete peace of mind. Now to further help you identify genuine spare parts, Kent genuine spare parts come with a tamper-proof laser-engraved QR code. You can verify its authenticity by scanning the QR code on the Kent customer app. Alternatively, you can visit www.kent.co.in/verify. So, do not compromise and always insist on only Kent genuine spare parts. Stay healthy and fit with नोटिस करी गई कि खाली आरओ हम इस्तेमाल करते हैं तो पानी में से जरूरी मिनरल्स निकल जाते हैं। तो हम लोगों ने इजाद किया कि उसके अंदर जरूरी मिनरल्स को कैसे बना के रखा जाए, तो हमने उसको मिनरल आरओ बोला। तो जो 50 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ आपको टीडीएस चाहिए होता है वो भी हम मेंटेन करते हैं। फिर आगे चले तो एक और तकलीफ आई, हमने देखा कि आरओ के पानी में कुछ पानी वेस्ट होता है, आपको 100% पानी प्यूरिफाई करके नहीं मिलता। तो हमने उसके लिए भी इजाद करी कि जो रिजेक्टेड पानी है उसको वापस ओवरहेड टैंक में डाल दिया जाए ताकि आपका पानी का वेस्टेज जीरो हो जाए। तो ये सब चीजें हमने धीरे धीरे करके उसको इवोल्यूशन लाए हैं। तो आज जो हम आरओ प्यूरिफायर बनाते हैं उसमें आपकी सारी चीजें एड्रेस हो जाती हैं, आपकी सब तरह की इम्प्योरिटीज निकल जाती हैं उसके अंदर से, जरूरी मिनरल्स बने रहते हैं और पानी वेस्ट नहीं होता। तो ये सोल्यूशन एक आइडियल सोल्यूशन है और मैं इसको कहूंगा ये आपका इंश्योरेंस है अगेंस्ट योर हेल्थ। सो इट शुड बी टेकन दैट वे कि मेरा पानी कोई भी आ रहा हो, अगर आप हमारा वाटर प्यूरिफायर लगा लेंगे तो वो आपका इंश्योरेंस हो जाएगा एक शुद्ध पानी मिलने के। महेश सर, आप कई अहम और भी मुद्दों पर या यूं कहें कि पॉलिसीज पर अपनी राय बेबाकी से रखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आपसे बात करना चाहूंगी सर। COP26 में प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन हो जाएंगे। तमाम एक्सपर्ट्स ने भी अपनी बातें यहाँ पर कही। आपको क्या लगता है सर, क्या जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो इंडिया इंक है, वो उस यूं कहूं कि उस तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं कि देखिए आने वाले सालों में जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको ज्यादा परेशानी ना हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द सॉल्यूशन, इज द नीड ऑफ द आवर? बिल्कुल, आपने 100% सही कहा। हम लोग एक पॉपुलेशन, एक जनरेशन है, वो इतना चीज इस्तेमाल कर लेंगे जो नेचुरल रिसोर्स, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स है हमारे धरती के लिए, और आने वाले लोगों के लिए वो बचेंगे नहीं। तो इट्स नॉट ए गुड डेवलपमेंट। तो वी हैव टू हैव ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एवरी कॉर्पोरेट कंपनी शुड बिकम कॉन्शियस ऑफ दिस। सम हैव बिकम, अदर्स विल बिकम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। बट मैं यहाँ एक सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा कि एनर्जी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। जो कार्बन एमिशन है, हम अगर कार्बन एमिशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम अपना क्लाइमेट कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और हम लोग डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पे हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए अपना डेवलपमेंट करने के लिए बनिस्पत की डेवलप्ड कंट्रीज के। तो उस एनर्जी को हम लोग कार्बन न्यूट्रल कैसे बना सकते हैं,
हमने सोलर के ऊपर मिशन लिया है, सरकार ने बहुत डेवलपमेंट किया है सोलर एनर्जी के लिए, लार्ज परसेंटेज विल गेट कन्वर्टेड टू सोलर। अब ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है कि उस सोलर एनर्जी से हम लोग हाइड्रोजन बनाएं, उस एनर्जी पे कन्वर्ट करें। तो ये एक सरकार एक मुहिम चला रही है, बट मैं अपनी एक मुहिम और यहाँ पे रखना चाहूंगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। We need to be conscious. Every citizen of this country and of the world need to be conscious on consumption. We cannot trade consumption with the money which you have in your pocket. आज एक अमीर आदमी सोचता है मेरे नहाने के लिए 10 बाल्टी का पानी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अमेरिका में ऐसे ही होता है। वो समझता है कि पानी एक कमोडिटी है। If I can afford, I can use 10 buckets of water. No, this is a natural resource and everybody should understand the importance of wasting the resource, natural resource. तो एक बड़ी गाड़ी एक इस्तेमाल करके एक यूएसए में भाई कितनी पेट्रोल वो लगाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, वो भी कॉन्शियस हर एक आदमी को होना पड़ेगा। हमको कहीं स्टेज पे ये जो इंडिया की फिलॉसफी है कि जितना आपको जरूरत है उतना ही आप कंज्यूम करें, बाकी वेस्ट ना करें, इसके ऊपर भी मुहिम चलानी पड़ेगी हमें, ताकि लोग कॉन्शियस हो जाएं कि हम कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं अपने जीने के लिए, और या बाकी नेचुरल रिसोर्स पानी को कितना इस्तेमाल करते हैं, हम एयर को कितना पोल्यूशन करते हैं, कि ताकि हम लोग एक सिटीजन ऐसे बने जो कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें। ये बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। महेश सर, आपने 2021 में देखा होगा ये जो स्टार्टअप ट्रेंड भारत में चला है, यहाँ पर सरकार ने भी बखूबी इसमें तमाम पॉलिसीज लेकर आई है, रोल निभाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनकी मदद की जा सके, उनके बिजनेसेस को बढ़ावा यहाँ पर मिल सके। सर, एज एन एंटरप्रेन्योर, अगर पिछले 2 साल जिस तरह से हमने देखे कोविड के दौरान और अभी से तीसरी लहर यहाँ पर जो कहा जा रहा है, आपकी क्या कुछ लर्निंग्स रही सर एज एन एंटरप्रेन्योर? तो अगर कोई व्यूअर हमारा जो एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर है वो अगर आपको सुन रहा है तो क्या कुछ सीख आपसे ले सकता है? देखिए, मैं अपनी सीख तो बता सकता हूं जो मैंने ज्यादा सीखा। ये मेरे को समय ज्यादा मिला अपनी चीज को एनालाइज करने के लिए, क्योंकि आप रट में नहीं पड़े हुए थे कि सुबह जाना है, शाम को आना है, फिर सो जाना है। तो वी गॉट एक्स्ट्रा टाइम ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, और उसको मैंने इस्तेमाल किया कि हम आगे और क्या कर सकते हैं। जो आपने इश्यूज बचाए, तो इश्यूज को बचाने के लिए जो हमने सोच की वो इनोवेशन की सोच की। हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन बनाए जो कि इनोवेटिव सॉल्यूशंस होंगे, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होंगे। तो हर एक आदमी को वो टाइम मिला अपने लिए, और उस अपने लिए के टाइम के अंदर हर एक आदमी को सोचना चाहिए कि व्हाट ही कैन डू बेटर। तो चाहे अपने प्रोडक्ट में करे, चाहे अपनी कंपनी में करे, चाहे अपने घर में करे, तो वो अगर सोचने का टाइम मिलता है तो इनोवेशन होता है। एंड द कंट्री कैन प्रोग्रेस ओनली थ्रू इनोवेशन, एंड आई हैव यूज्ड इट जुडिशियसली एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस टाइम केम टू मी। आई कुड हैव क्राइड कि मेरे को टाइम खराब है, मेरे पास कुछ करने को नहीं है, बट मैंने उस टाइम में बहुत सारे इनोवेशन किए, कुछ पेटेंट भी फाइल किए, कुछ प्रोडक्ट्स भी बनाए जो आने वाले समय में आप देख पाएंगे। सर, कोई कंपनी की नई स्ट्रैटेजी आपने यहाँ पर बनाई? क्योंकि अब तो पूरी तरह से ऑटोमेटेड है सब कुछ। ये जो वर्क फ्रॉम होम का नया ट्रेंड आपने यहाँ पर देखा है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? और आपको लगता है कि अब यही एक जिसे न्यू नॉर्मल हम लोग कहते हैं, और अब शायद महीने 1.5 महीने पहले लग रहा था कि वापस जिस तरह से हम जी रहे थे शायद उस तरीके से जीना शुरू कर देंगे, आपको लगता है कि अब वैसा मुमकिन नहीं है और यही एक नया नॉर्मल है? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। देखिए, नेचर है, नेचर ने अभी हमारे ऊपर मार्क करी है, उसने हमें बहुत चीजें सिखाई हैं। तो आज हमें वर्क फ्रॉम होम करके ये हम एंजॉय नहीं करते हैं। आदमी कुछ दिन एंजॉय करता है, भाई घर से बाहर नहीं निकलना पड़ रहा, ऑफिस नहीं जाना पड़ रहा, बट ही डजंट लाइक। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी एज ए ह्यूमन बीइंग्स लाइक फेस टू फेस, वी एज ए ह्यूमन बीइंग लाइक टू चैट। इट इज नॉट दैट वी डोंट लाइक फेस टू फेस, so we will continue to have face to face, but it's a hard time. We have to go through this tough time, and then I will feel the technology will help us to come to hybrid model, wherein person will say, okay, हमारा time variable कर दीजिए as per our suitable timing. कुछ लोग कहेंगे ठीक है यार, मैं 2 घंटा ऑफिस में लगा देता हूँ, या 2 दिन वर्क फ्रॉम होम कर दूंगा, 4 दिन मैं ऑफिस में आ जाऊंगा। So this model will evolve, because हम लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया है कि वर्क फ्रॉम होम से भी काम चल जाता है टू सर्टेन। So over a period of time, people will agree to hybrid model, wherein sometime people will spend at home and sometime people will work. कुछ चीजें हैं जो घर से हो सकती हैं, कुछ चीजें घर से नहीं हो सकती हैं।
अगर जूम मीटिंग्स हैं, जैसे आज हम मिल रहे हैं, मैं तो आपके स्टूडियो में नहीं आया, अगर कोविड से पहले आता तो आप मेरे को इंसिस्ट करते नहीं, आप मेरे स्टूडियो में आइए, मैं स्टूडियो में आपका इंटरव्यू लेंगे, या मेरे ऑफिस में आके आप इंटरव्यू लेते। बट आज टेक्नोलॉजी आ गई तो हम ऐसे काम कर पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से फ्यूचर के अंदर हमारा हाइब्रिड मॉडल काम करेगा, और लोग आर ह्यूमन बींग्स मीन्स दे वांट फेस टू फेस। इट इज नॉट ए नॉर्मल दैट वी विल वर्क फ्रॉम ओनली रिमोट, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महेश सर, बजट ज्यादा दूर नहीं है, क्या कुछ बजट एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? एक तो मेरा सवाल आपसे ये है, दूसरा ये सर कि ये जो 13 PLI स्कीम्स कुछ सेक्टर्स में यहाँ पर आई है, जिसका मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इसको मदद मिल सके, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? पहले PLI की बात करते हैं, बाद में हम लोग बजट की बात करेंगे। एक PLI इज ए एक्सीलेंट स्टेप। नई नई टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर हम लोग इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, दे आर गोइंग टू गो, एयर कंडीशनिंग इज गोइंग टू ग्रो। लेकिन अगर हम इंपोर्टेड कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो हम अपने देश को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो जो PLI स्कीम दी है उसमें जो लार्ज इन्वेस्टमेंट होता है इंडस्ट्रीज के अंदर, हर इंडस्ट्रीज के अंदर जो PLI स्कीम दी है, जो इंडस्ट्री में लोग जाते नहीं थे क्योंकि इतने पैसे की जरूरत पड़ती थी, अब उसको वायबल बनाने के लिए PLI स्कीम दी है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम किया सरकार ने सब स्कीम्स लाके, और इससे आने वाले समय में हम देखेंगे कि हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे और खुद ही अपने सामान को खुद ही बनाएंगे, और विदेश में भी हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे उससे। तो इट्स ए वेरी ग्रेट इनिशिएटिव व्हिच हैज बीन बिकम बाय दिस गवर्नमेंट, एंड आई डू होप दैट फ्यूचर में और भी सेक्टर्स के अंदर जहां में तकलीफ है वहां पे इस तरह की स्कीम्स लाई जाए, ताकि एक तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग होगी, इंडियन इंडस्ट्री ग्रो करेगी और इंडिया में कंपोनेंट मिलने शुरू हो जाएंगे। अब कमिंग टू बजट, सी बजट इज ए एक्सरसाइज विच इज डन एवरी ईयर। तो बहुत मैं समझता नहीं हूं कि बहुत रिमार्केबल डिफरेंस आएगा, क्योंकि आज का बजट ऐसा नहीं होता पुराने जमाने की तरह 10-15 साल पहले कि बजट के टाइम पे ही सारी चीजें अनाउंस होती थी। अब हम देख रहे हैं रेगुलरली बजट की स्कीम रेगुलरली अनाउंस हो रहे हैं, जो डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जो टैक्सेशन पॉलिसी है बाय एंड लार्ज स्टैंडर्ड रहने वाली है। इट इज नॉट गोइंग टू हैव एब्रप्ट चेंजेस कि कभी कुछ कर दिया कभी कुछ कर दिया। तो पर्सनल टैक्सेशन में जरूर लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि इतनी ज्यादा बीमारी कोविड से जा रहे हैं लोग, तो मे बी गवर्नमेंट शुड लुक एट स्टैंडर्ड डिडक्शन टू बी इंक्रीज फॉर ऑल टैक्स पेयर्स हु आर ओनली सर्विस ओरिएंटेड। तो वो मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया महेश सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए यहाँ पर, और आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो मेड इन इंडिया के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।